इस टॉपिक को हमने पढ़ना है। देखो कल भी हमने पढ़ा था इस टॉपिक को कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो मिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स होती है, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट एनर्जी एंड डिफरेंट शेप टू प्रोड्यूस इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी एंड सेम शेप या आइडेंटिकल शेप। तो इसका मतलब है जिन ऑर्बिटल की हम मिक्सिंग कर रहे हैं उनकी एनर्जी भी डिफरेंट है, उनकी शेप भी डिफरेंट है, मगर मिक्सिंग के बाद ऐसे ऑर्बिटल्स मिलेंगे हमें जिनकी एनर्जी भी एक जैसी होगी और शेप भी उनकी आइडेंटिकल होगी, एक जैसी शेप होगी। इसका मतलब है हमें नए ऑर्बिटल्स मिल जाते हैं, न्यू ऑर्बिटल्स मिलेंगे, मगर उन ऑर्बिटल्स को हम कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। और उन हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर जो कैरेक्टर होता है वो एस का भी होता है और पी का भी होता है। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि अगर हाइब्रिडेशन हम sp3 करेंगे तो एस का एक ऑर्बिटल होगा और पी के 3 ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो जाएगी और नतीजा 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे, 4 न्यू ऑर्बिटल्स हमें मिल जाएंगे जिनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे और उनकी शेप भी एक जैसी होगी और एनर्जी भी एक जैसी होगी। उन हाइब्रिड ऑर्बिटल में एस का भी कैरेक्टर होगा और पी का भी कैरेक्टर होगा। एस का जो कैरेक्टर होगा वो 25% होगा क्योंकि इसका एक ऑर्बिटल है और पी के 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो पी का जो कैरेक्टर होगा वो 75% होगा। अब एस का कैरेक्टर हम इस तरह भी कह सकते हैं, एस का कैरेक्टर 1/4 होगा और पी का जो कैरेक्टर होगा वो 3/4 होगा, मतलब 75%। अब आते हैं, अच्छा sp3 हाइब्रिडेशन किसके अंदर होगी आखिर? sp3 हाइब्रिडेशन उनके अंदर होती है जिनके अंदर 4 कार्नर होते हैं, सेंट्रल एटम के 4 कार्नर हों, जो सेंट्रल एटम है उसके 4 कार्नर हों, चारों बॉन्ड पेयर हों तो भी सही है। 4 बॉन्ड पेयर हैं जैसे मीथेन में, इथेन में, प्रोपेन में, ब्यूटेन में, अल्केन जितने भी हैं, अल्केन फैमिली जितनी भी है उनमें सबके अंदर कार्बन sp3 हाइब्रिड होता है। इसके अलावा अमोनिया के अंदर 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर को भी हम कार्नर समझते हैं। 3 बॉन्ड पेयर वो कार्नर हो गए, एक लोन पेयर भी कार्नर हो गया, तो टोटल कार्नर 4 हो गए। 4 एक्टिव स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन के पास, तो इसका मतलब इसकी हाइब्रिडेशन sp3 होगी। वाटर को देखें, वाटर के पास भी 4 एक्टिव स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, 2 बॉन्ड पेयर। तो जो 2 लोन पेयर है उनको भी हम कार्नर मानते हैं, जो 2 बॉन्ड पेयर है उनको भी कार्नर मानते हैं, तो एक्टिव स्टेट उसके भी 4 हो जाएंगे, तो उसकी शेप भी टेट्राहेड्रल हो जाएगी। तो अभी हम sp3 को पढ़ लेते हैं, sp3 हाइब्रिडेशन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम sp2 को भी पढ़ लेंगे और sp को भी पढ़ लेंगे। हालांकि कल sp3 को हमने डिस्कस किया था। sp3 हाइब्रिडाइजेशन ये कल हमने पढ़ा भी था। देखो sp3 से पता चल जाता है मिक्सिंग होती है, मिक्सिंग ऑफ 1s ऑर्बिटल, 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स, 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स। 3p ऑर्बिटल्स to produce 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे आपको। चार sp3, 4 जो sp3 होंगे एनर्जी में भी एक जैसे होंगे, शेप में भी एक जैसे होंगे। These 4 sp3 orbitals, these 4 sp3 hybrid orbitals are arranged ये अरेंज होंगे इन टेट्राहेड्रल फैशन, इनकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी।
थीटा तरीके से अरेंज होंगे एट एंगल ऑफ 109.5। एंगल क्या होगी 109.5 होगी। याद कर लो वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनके अंदर दोनों करेक्टर हैं, एस का भी करेक्टर है और पी का भी है। इसलिए ये जो बांड बनाएंगे वो बांड तो सिग्मा ही बनाएंगे, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी भी पाई बांड नहीं बना सकता। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बांड बनाते हैं। वो जो सिग्मा बांड बनाते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। अगर अकेला एस बांड बनाए और अकेला पी बांड बना दे वो इतना स्ट्रॉन्गर नहीं होगा जितना जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बांड बनाएगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। तो अब आते हैं एग्जाम्पल क्या है इसकी। एग्जाम्पल इसकी ये है, कार्बन ऑफ अल्केन इज sp3 हाइब्रिड। अल्केन में जो कार्बन है sp3 हाइब्रिड होता है। देखो अल्केन के अंदर जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिड है। इसका मतलब है कार्बन ऑफ मीथेन इज sp3 हाइब्रिड। मीथेन में जो कार्बन है sp3 हाइब्रिड होता है। अच्छा, अब देखो कार्बन के बारे में हम पढ़कर आए थे, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसकी जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़कर आए थे हम कि 1s2 2s2 2px1 2py1 ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और कार्बन की जो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एक्साइटेड स्टेट में का मतलब है कार्बन, इसके मुताबिक कार्बन दो बॉन्ड बना रहा है, दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है इसके पास। मगर जब कार्बन बॉन्ड बनाएगा किसी और एलिमेंट के साथ तो उसको हम हीट देते हैं, और हीट देने से क्या होता है इलेक्ट्रॉन प्रोमोट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन प्रोमोट हो जाता है किसके अंदर, एक्साइटेड स्टेट के अंदर, हाई एनर्जी स्टेट के अंदर चला जाता है। वो 2s का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 2pz में जाएगा और विद इन द सेम ऑर्बिट, विद इन सेम ऑर्बिट, ऑर्बिट सेम होगा, एक सब एनर्जी लेवल से दूसरे सब एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जंप लगाएगा और जिसको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कार्बन की जो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरह की है, जिसको मैं स्टार से शो कर रहा हूं। ये एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की ये हो जाएगी 1s2 2s में जो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक प्रोमोट हो जाएगा, आगे चला जाएगा 2px1 2py1 और वो 2pz में चला गया इलेक्ट्रॉन, वो इसके अंदर गया इलेक्ट्रॉन। 2s में जो दो इलेक्ट्रॉन थे उनमें से एक प्रोमोट होकर pz में आ गया। अच्छा, तो लिंस पॉलिंग कहता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन की प्रोमोशन होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होता है तो साथ में इनकी मिक्सिंग भी हो जाती है। मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन को प्रोमोट किया जाता है एक्साइटेड स्टेट में, 2s का इलेक्ट्रॉन 2pz में जाएगा तो इनकी मिक्सिंग भी हो जाती है। अच्छा, प्रोमोशन के लिए एनर्जी चाहिए। देखो प्रोमोशन के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, एक्साइटेड स्टेट के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब इनकी मिक्सिंग होगी तो वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी। इसका मतलब है जो एनर्जी हम प्रोमोशन के लिए देंगे वो हाइब्रिडेशन के दौरान क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। तो वो कंपेंसेट हो जाता है, जितनी एनर्जी हम देते हैं उसी हिसाब से उतनी रिलीज भी हो जाती है हाइब्रिडेशन के दौरान। और हमें क्या मिल जाता है, चार नए ऑर्बिटल मिल जाते हैं, चार नए ऑर्बिटल मिल जाते हैं जिनको हम कहते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब देखो एस का एक ऑर्बिटल है जिसका शेप डम्बेल होती है, सॉरी, एस का एक ऑर्बिटल जिसकी शेप स्फेरिकल होती है, px 2px है, इसकी शेप डम्बेल है। देखो एस का शेप स्फेरिकल है, ये जो एस ऑर्बिटल उसका शेप स्फेरिकल है। 2px का डम्बेल शेप होता है, इसके अंदर दो लूप्स होती है। 2py ये भी डम्बेल शेप का है, और 2pz। तो अब देखो ये जो ऑर्बिटल्स हैं इसका स्फेरिकल शेप है, पी का डम्बेल शेप है, पी की दो लोब्स हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड की, इसका शेप स्फेरिकल है।
इनकी एनर्जी में थोड़ा फर्क है, मगर इनकी मिक्सिंग हो जाती है। ये क्या हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। मिक्सअप के बाद 4 नए ऑर्बिटल बनाते हैं। उन 4 न्यू ऑर्बिटल को हम कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखो इनकी आपस में मिक्सिंग हो जाएगी, 4 नए ऑर्बिटल बन जाएंगे। एक sp3, ये दूसरा sp3, ये तीसरा sp3 और ये चौथा sp3। हर ऑर्बिटल को हम कहेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, इसको भी sp3 कहेंगे, इस ऑर्बिटल को भी हम sp3 कहेंगे। तो 4 sp3 ऑर्बिटल्स मिल गए और इनमें जो एंगल बनेगी वो 109.5 की एंगल बनेगी। तो 4 sp3 जो ऑर्बिटल्स होंगे वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अरेंज होंगे। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी उनकी, और उनको जो है उनके दरमियान जो एंगल बनती है वो 109.5 की होती है। और ये हाइब्रिड शेप उन मॉलिक्यूल्स के अंदर होती है जिनमें कार्बन के 4 कार्नर हों, या सेंट्रल एटम के 4 कार्नर जिसमें भी हों। 4 कार्नर में लोन पेयर भी हो सकते हैं, उसके साथ बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं, ठीक है। उनको मिलाकर 4 कार्नर हों उसके अंदर। तो अब देखो मीथेन में क्या होता है, ये कार्बन है, इसके साथ इधर हाइड्रोजन लग जाती है, यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाती है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगी और यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगी। अच्छा, तो इसका मतलब है ये जो कार्बन कार्बन है वो 4 बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ। अच्छा, तो कार्बन के 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल भी हैं। एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये दूसरा sp3 है, ये तीसरा sp3 और ये चौथा sp3। 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। अच्छा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाती है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ जाएगी, इधर भी हाइड्रोजन आ जाती है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, इधर भी हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल। इसका मतलब है कार्बन का sp3, ये कार्बन का sp3, इधर भी कार्बन का sp3 है, यहाँ पे भी कार्बन का sp3 है। अब कार्बन का sp3 ओवरलैप कर रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन के 1s के साथ, और कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ओवरलैपिंग लीनियर है, लीनियर ओवरलैपिंग है और बॉन्ड बनेगा सिग्मा। और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो भी सिग्मा होगा, इधर जो बॉन्ड बनेगा वो भी सिग्मा होगा, यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो भी सिग्मा होगा। तो इसका मतलब है 4 सिग्मा बॉन्ड बन गया और एंगल बनेगी 109.5 की इसके अंदर एंगल होगी मीथेन के अंदर। अच्छा, मीथेन के अलावा जितने भी अल्केन फैमिली है सब के सब sp3 हाइब्रिड होंगे, सबकी शेप जो होती है वो टेट्राहेड्रल होती है और सबके अंदर एंगल जो होती है 109.5 की एंगल होती है। अब आते हैं, ये तो शेप होगी मीथेन की। देखो मीथेन की शेप है ये, अब आते हैं शेप ऑफ अमोनिया। अमोनिया की शेप, अच्छा तो नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया इज sp3 हाइब्रिड। जो नाइट्रोजन है अमोनिया के अंदर वो sp3 हाइब्रिड है। तो देखते हैं नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो तो 7 होता है, तो 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1। अच्छा, अब इनमें क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि हाइब्रिडेशन के अंदर जो हाफ फील्ड आर्बिटर है वो भी हिस्सा लेते हैं और जो कंप्लीटली फील्ड है वो भी हिस्सा लेते हैं। इसका मतलब है 2s भी हिस्सा लेगा। देखो 2s में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी हिस्सा लेते हैं, 2px भी हिस्सा लेगा, 2py भी लेगा, 2pz भी लेगा। और नतीजा क्या निकलेगा, नतीजा ये निकलेगा कि 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे आपको। 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको मिल जाएंगे। और वो जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे उनमें जो 3 sp3 होंगे उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, 3 जो sp3 होंगे उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। और एक sp3 होगा जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनको हम कहते हैं लोन पेयर। मतलब एक sp3 के अंदर लोन पेयर होगा, वो sp3 जो होगा वो कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा, और बाकी जो 3 sp3 हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अच्छा, वो जो sp3 है वो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है लोन पेयर के जरिए। तो अब देखो नाइट्रोजन में इस तरह है, यहाँ पे ये लोन पेयर मौजूद है, यहाँ पे बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर हो गया, ये बॉन्ड पेयर। इसका मतलब है नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड पेयर बनाए हाइड्रोजन के साथ,
नाइट्रोजन ने 3 जो है वो बॉन्ड पेयर बनाए हाइड्रोजन के साथ उनके अनपेयर इलेक्ट्रॉन के जरिए, जिसमें नाइट्रोजन का sp3 ऑर्बिटल होगा और हाइड्रोजन का वैलेंस ऑर्बिटल होगा। नाइट्रोजन का sp3 होगा, हाइड्रोजन का वैलेंस ऑर्बिटल होगा। यहाँ पे भी नाइट्रोजन का sp3 होगा, हाइड्रोजन का वैलेंस। एक के पास लोन पेयर है जो बॉन्ड नहीं बना रहा है, ये समझे, लोन पेयर वाला है sp3। ये sp3 है जिसके पास क्या है, लोन पेयर है, वो बॉन्ड नहीं बना रहा है। तो अब देखो नाइट्रोजन, उसके पास 4 sp3 ऑर्बिटल्स हैं। देखो 4 sp3 ऑर्बिटल्स हैं। ये जो sp3 है बॉन्ड नहीं बनाएगा, और बाकी जो sp3 है ये तीनों बॉन्ड बनाएंगे किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाती है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ जाएगी, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ जाती है। हाइड्रोजन का वनएस ऑर्बिटल है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का वनएस ऑर्बिटल है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का वनएस ऑर्बिटल। अब क्या होगा, नाइट्रोजन का sp3 और हाइड्रोजन के वनएस के साथ ओवरलैपिंग लीनियर हो रही है, और ये बॉन्ड बना है सिग्मा। देखो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। अच्छा, ये sp3 है और ये 1s के साथ ओवरलैप कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे भी sp3 है ये, और ये हाइड्रोजन के 1s के साथ लीनियर ओवरलैप कर रहा है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड। और बाकी जो sp3 होगा ये बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये sp3 जिसके पास लोन पेयर है। अच्छा, अब जो एक sp3 बॉन्ड नहीं बनाता है उसका साइज बिगर होता है, उसका साइज बड़ा होता है। अच्छा, वो क्या कर देता है, अच्छा वो लूजली बाउंड भी होता है, साइज भी बड़ा है उसका, और वो लूजली बाउंड है, क्योंकि उसके ऊपर एक न्यूक्लियस इन्फ्लुएंस करता है। देखो ये जो sp3 है उसको एक नाइट्रोजन का न्यूक्लियाई जो होता है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, और बाकी जो sp3 है उनको दो न्यूक्लियस इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। बाकी जो sp3 है उनको दो न्यूक्लियाई इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, एक नाइट्रोजन का न्यूक्लियाई और एक हाइड्रोजन का। इस sp3 को भी देखो, एक नाइट्रोजन का न्यूक्लियाई और एक हाइड्रोजन का। इस sp3 को भी एक नाइट्रोजन का न्यूक्लियाई और एक किसका है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो ये टाइटली बाउंड होंगे, ये क्या होगी, टाइटली बाउंड होंगी, और ये लूजली बाउंड होगा जो एक sp3 है। इसलिए जो एंगल बनता है इसके अंदर, एंगल जो बनती है वो बनती है इसके अंदर 107 की एंगल जो बनेगी। अच्छा, तो एंगल रिड्यूस हो गई। देखो मीथेन के अंदर जो एंगल थी 109.5 की है, और अमोनिया के अंदर जो एंगल कम हुई है वो किसकी वजह से, लोन पेयर की वजह से, या नॉन बॉन्डिंग पेयर की वजह से। नॉन बॉन्डिंग पेयर, ठीक है, नॉन बॉन्डिंग पेयर की वजह से। अच्छा, तो एंगल इन अमोनिया is reduced from 109.5 to 107 because of non-bonding orbital, because of non-bonding orbital, non-bonding orbital, non-bonding orbital which repel which is larger in size, which repel bond pair। जो क्या करता है, रिपेल करता है किसको, बॉन्ड पेयर वाले sp3 को। तो इसका जो साइज होगा वो बड़ा होगा। ये जो sp3 है लार्जर साइज का है, लार्जर साइज की वजह से वो बॉन्डिंग पेयर को क्या कर देता है, रिपेल कर देता है, इसलिए एंगल जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। एंगल कितने की हो जाती है, 107 की हो जाती है। तो इसका मतलब है ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के रिप्रेशन की वजह से हो रहा है, जो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन पेयर रिप्रेशन मॉडल के अंदर। और यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे कि भाई नॉन बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल है ये बगैर बड़ा साइज में है, लार्जर है, लूजली बाउंड है, और ये टाइटली बाउंड है। इसलिए ये क्या करता है, बाकी को रिपेल करता है, बॉन्डिंग पेयर को रिपेल करता है, इसलिए एंगल जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, 109 से 107 तक आ जाती है। अब आते हैं शेप ऑफ वाटर। ओ सॉरी, इसकी शेप तो वही है जो आपने पढ़ी थी। तो जो इसकी शेप बनेगी, तो शेप ऑफ अमोनिया, जो अमोनिया की शेप होगी
वो हमने पढ़ी थी, कल भी आपको मैंने शेप पढ़ाई थी अमोनिया की, कि भाई जिसके पास 3 बॉन्ड पेयर हो, एक लोन पेयर हो, 3 बॉन्ड पेयर हो, एक क्या हो, लोन पेयर हो, तो उसकी शेप जो होगी, हालांकि इसकी 4 sp3 हेबर्ट आर्बिटल से, मगर इसकी शेप रेगुलर टेट्राहेड्रल नहीं होगी, रेगुलर टेट्राहेड्रल नहीं होगी। टेट्राहेड्रल क्या होगी, डिस्टार्टेड टेट्राहेड्रल होगी, टेट्राहेड्रल से थोड़ी डिफरेंट होगी। और इसका हम नाम क्या देते हैं, जिसके पास 3 बॉन्ड पेयर हो, एक लोन पेयर हो, इसके लिए शेप का नाम क्या देते हैं, ट्राइगोनल पैरामेडल। ट्राइगोनल पैरामेडल। अब आते हैं शेप ऑफ वाटर। अच्छा, तो शेप ऑफ वाटर इज एंगुलर या बेंट। तो वाटर का जो शेप है वो एंगुलर या बेंट होता है। हैविंग बॉन्ड एंगल इज 104.5, 104.5, 104.5 की एंगल होती है इसके अंदर, वाटर के अंदर। एंगल रिड्यूस हो गई, एंगल रिड्यूस हुई किसकी वजह से, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन की वजह से। अच्छा, अब हम आते हैं हाइब्रिड मॉडल के अंदर, देखेंगे ऑक्सीजन ऑफ वाटर, ऑक्सीजन जो वाटर के अंदर है इज sp3 हाइब्रिड। वाटर में जो ऑक्सीजन है वो sp3 हाइब्रिड है। वाटर में ऑक्सीजन क्या होता है, sp3 हाइब्रिड है, कंटेनिंग कंटेनिंग 4 sp3 हाइब्रिड आर्बिटल। चार sp3 हाइब्रिड आर्बिटल से, 4 sp3 हाइब्रिड आर्बिटल। इसका मतलब है दो जो sp3 आर्बिटल्स होंगे उनके पास लोन पेयर होंगे, जो दो sp3 आर्बिटल्स होंगे वो कंप्लीटली फिल्ड होंगे, और बाकी जो दो sp3 आर्बिटल्स होंगे वो हाफ फिल्ड होंगे, और वो जो दोनों हाफ फिल्ड है वही बॉन्ड बनाएंगे हाइड्रोजन के साथ, और बाकी जो कंप्लीटली फिल्ड sp3 आर्बिटल्स है वो बॉन्ड नहीं बनाएंगे। अच्छा, उनका साइज बिगर होगा, वो बड़े साइज के होंगे आर्बिटल्स, और वो बाकी को क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, इसलिए एंगल इसमें भी रिड्यूस हो जाती है। तो इसमें जो एंगल रिड्यूस होने का रीजन क्या बताया गया है, कि भाई नॉन बॉन्डिंग आर्बिटल की रिपल्शन। और नॉन बॉन्डिंग आर्बिटल में है क्या, लोन पेयर है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, इसलिए एंगल रिड्यूस हो जाती है, 104.5 की हो जाती है एंगल। तो देखो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, 2s2, 2px2, 2py1, 2pz1। अच्छा, अब क्या होगा, इनकी मिक्सिंग हो जाएगी आपस में, इनकी मिक्सिंग होगी, और मिक्सिंग से क्या मिलेगा हमें, मिक्सिंग से क्या मिलेगा। अब इसका मतलब है यहां से आप देख लो, इनकी मिक्सिंग किसकी हो रही है, सिर्फ हाफ फील्ड आर्बिटर की नहीं हो रही है, ये कंप्लीट फील्ड आर्बिटर वो भी हाइब्रिड में हिस्सा ले रहे हैं, 2s2 भी हिस्सा ले रहा है, 2px2 भी हिस्सा ले रहा है। इसका मतलब है हाफ फील्ड वाले भी हिस्सा ले रहे हैं, py pz वाले भी ले रहे हैं, और जो कंप्लीटली फील्ड आर्बिटर है वैलेंस शेल वाले वो भी हिस्सा ले रहे हैं, जैसे 2s2 और 2px2। तो हमें 4 sp3 हाइब्रिड आर्बिटल्स मिलेंगे, 4 sp3 हाइब्रिड आर्बिटल्स। अच्छा, तो 4 sp3 हाइब्रिड आर्बिटल जो है उनको तो टेट्राहेड्रल तरीके से अरेंज करते हैं हम, तो इसके अंदर भी यही होगा, अरेंजमेंट इसकी भी टेट्राहेड्रल होगी, अरेंजमेंट इसकी भी टेट्राहेड्रल होगी। अमोनिया की अरेंजमेंट भी टेट्राहेड्रल है, मगर रेगुलर टेट्राहेड्रल नहीं होगा, ये रेगुलर टेट्राहेड्रल जो होगा नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर जो दो sp3 आर्बिटल्स हैं वो बॉन्ड ही नहीं बनाते हैं, और जो दो sp3 बॉन्ड नहीं बनाएंगे उनका साइज क्या होता है, लार्जर होता है, वो बाकी बॉन्डिंग आर्बिटल को क्या कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, इसलिए एंगल भी रिड्यूस हो जाती है, और जो शेप है वो भी टेट्राहेड्रल से क्या हो जाती है, डिस्टार्टेड हो जाती है, जिसका नाम हम देते हैं एंगुलर या बेंट, एंगुलर या बेंट शेप देते हैं नाम। तो अब देखो वाटर के अंदर इस तरह का वाटर का स्ट्रक्चर है, एंगुलर या बेंट।
ये बॉन्ड पेयर होगा, ये बॉन्ड पेयर हो गया, और ये लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है। तो देखो दो बॉन्ड पेयर है, दो लोन पेयर है। अच्छा, ये बॉन्ड पेयर किसने बनाए? अगर कोई पूछेगा ये बॉन्ड पेयर बनाया किसने, तो हम कह सकते हैं कि भाई ऑक्सीजन का sp3 और हाइड्रोजन का बने से। अगर कोई पूछे कि भाई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो कौन बना रहा है, तो हम कह सकते हैं कि भाई ऑक्सीजन का sp3 हाइड्रोजन का बने से, ऑक्सीजन का sp3 हाइड्रोजन का बने से। और बाकी जो दो ऑर्बिटल्स हैं, ये दो जो लोन पेयर हैं, ये इनके पास क्या नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, ये बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो अब देखो ऑक्सीजन वाटर का शेप इस तरह का हो जाता है, एक sp3, ये दूसरा sp3, ये sp3 है, ये भी क्या है, sp3 है। इसके पास लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर, और बाकी क्या है, ये बॉन्ड पेयर है। तो आप देखो ये दो बॉन्ड पेयर हो गए, और ये किसने बनाए, ये बॉन्ड किसने बनाया, ऑक्सीजन का sp3 हाइड्रोजन के बने से। तो एंगल जो थी वो रिड्यूस हो गई, देखो एंगल हो गई 104.5। तो शेप वाटर का एंगुलर या पेंट है, और एंगल 104.5 की है। तो एंगल इन वाटर इज रिड्यूस्ड, एंगल रिड्यूस होगी। कहां से रिड्यूस हुई है, रेगुलर टेट्राहेड्रल से। जो रेगुलर टेट्राहेड्रल उसी से एंगल रिड्यूस हो गई है। तो एंगल इन वाटर इज रिड्यूस फ्रॉम 109.5 to 104.5, 104.5, because of repulsion between non-bonding pair, non-bonding sp3 Hayward orbital, repulsion किसके दरमियान हो रही है, नॉन बॉन्डिंग sp3 Hayward orbital एंड बॉन्डिंग sp3 Hayward orbital, एंड बॉन्डिंग sp3 Hayward orbital। नॉन बॉन्डिंग और बॉन्डिंग के दरमियान, ये जो नॉन बॉन्डिंग और बॉन्डिंग के दरमियान रिपल्शन हुई है, नॉन बॉन्डिंग को हम लोन पेयर कह सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये बॉन्ड पेयर है, तो लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा होगी। और वैसे भी आपको बता दूं कि जो दो sp3 ऑर्बिटल बॉन्ड नहीं बनाएंगे उनका साइज लार्जर होगा, बिगर साइज होगा, क्योंकि उनके ऊपर एक ही न्यूक्लियस इन्फ्लुएंस करता है ऑक्सीजन का, और वो लूजली बाउंड होगा, साइज में बिगर होगा। और बाकी जो हेबर्ड ऑर्बिटल है, उन पर दो न्यूक्लियर इन्फ्लुएंस करते हैं, वो साइज में क्या होंगे, वो टाइटली बाउंड होंगे वो। और इसलिए वो जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो क्या करता है, उसको कंप्रेस कर देते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल को, इसलिए एंगल जो थी स्लाइटली रिड्यूस हो जाती है, 104.5 हो जाती है। तो ये था sp3 हेबर्डेशन का जिक्र। अब आते हैं sp2। sp2 देखो नाम से पता चल जाता है, sp2 को हम कहते हैं ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन। इसके तीन कार्नर होंगे, मतलब इसके जो कार्नर होंगे, तीन कार्नर होते हैं, मतलब सेंट्रल एटम के कार्नर तीन होंगे। और जिसमें भी देखो सेंट्रल एटम के कार्नर तीन हो, इसका मतलब इसके अंदर जो सेंट्रल एटम होगा वो sp2 हाइब्रिड होगा। तो इसके अंदर क्या होता है, मिक्सिंग होती है, मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 2p आर्बिटल्स। एक एस का आर्बिटल और पी के दो आर्बिटल्स हैं, उनकी मिक्सिंग हो गई टू प्रोड्यूस थ्री sp2 हाइब्रिड आर्बिटल्स। तीन sp2 हाइब्रिड आर्बिटल्स मिलेंगे, एस का एक है, पी के दो आर्बिटल्स हैं, नतीजे में तीन sp2 हाइब्रिड आर्बिटल बनेंगे, जिनकी एनर्जी भी एक जैसी होगी और शेप भी एक जैसी होगी। उनके अंदर एस का भी करेक्टर होगा और पी का भी करेक्टर होगा। these three sp2 orbitals
आर अरेंज, उनको हम अरेंज करेंगे इन ट्राइगोनल फैशन। उनकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल होगी एट एंगल ऑफ 120, एंगल उनमें क्या होगी 120 होगी। अच्छा, sp2 हेबर्ट ऑर्बिटल contains 33.33% S and 66.67% P character। अच्छा, अब आते हैं एग्जाम्पल पे। इन BF3 के अंदर बोरोन इज sp2 हेबर्ट। देखो BF3 के अंदर, BCl3 के अंदर बोरोन जो होता है वो sp2 हेबर्ट होता है। देखते हैं बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये ग्राउंड स्टेट वाली। ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी होती है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है 1s2, 2s2 और 2px1 वाली कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास अनपेयर्ड है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जब बोरोन जो है बॉन्ड बनाता है तो बॉन्ड बनाने के दौरान उसको हम हीट देते हैं, और हीट देने से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रोमोट हो जाते हैं। जो 2s का इलेक्ट्रॉन है वो प्रोमोट हो जाएगा 2py में चला जाएगा। देखो 2s में जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोमोट होकर किस में जाएगा 2py में जाएगा, और उस कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या कहते हैं एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये होगी एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किस तरह हो जाएगी 1s2, तो 2s में जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से एक इलेक्ट्रॉन प्रोमोट हो जाता है, 2s1, 2px1 और 2py1 हो जाएगा। अच्छा, जैसे इलेक्ट्रॉन की प्रोमोशन होगी, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होगा, प्रोमोट होने के साथ साथ इनकी मिक्सिंग भी हो जाती है, प्रोमोशन के साथ इनकी मिक्सिंग भी हो जाती है। और मिक्सिंग किसकी होगी एस का एक और पी के दो ऑर्बिटल्स की, इनकी मिक्सिंग हो जाएगी। और मिक्सिंग के बाद क्या मिलेगा हमें 3sp2 हेबर्ट ऑर्बिटल, 3sp2 हेबर्ट ऑर्बिटल मिल जाएंगे। और वो जो 3sp2 हेबर्ट ऑर्बिटल होंगे वो साइज में भी एक जैसे होंगे और वो एनर्जी में भी एक जैसे होंगे। उन sp2 ऑर्बिटल्स को हम अरेंज करेंगे ट्राइगोनल, और एंगल कितने की रखेंगे 120 की। तो अब देखो बोरान की हम बात कर रहे थे, तो बोरान के अंदर एक है 2s ऑर्बिटल, एक है 2px ऑर्बिटल। देखो 2s का जो शेप है वो स्फेरिकल शेप है, 2px का डम्बेल शेप होता है, और ये है 2py, उसका भी डम्बेल शेप है। इनकी मिक्सिंग करनी है, इनकी मिक्सिंग हो जाती है। मिक्सिंग के बाद जो है वो तीन न्यू ऑर्बिटल्स मिल जाते हैं, उन ऑर्बिटल को हम कहते हैं हैब्रिड ऑर्बिटल। और वो जो हैब्रिड ऑर्बिटल हैं वो पाई बॉन्ड नहीं बना सकते, हैब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और वो जो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, क्योंकि इसके अंदर कैरेक्टर एस का भी होता है और पी का भी होता है, इसलिए। तो अब देखो ये जो तीन sp2 ऑर्बिटल्स होंगे वो इस तरह अरेंज होंगे, एक sp2, ये दूसरा sp2 और ये तीसरा sp2, ये ट्राइगोनल अरेंज होंगे। ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, और ये भी क्या है sp2 है। किस तरह अरेंज है ट्राइगोनल शेप में अरेंज है। तो अब देखो ये बोरान है, बोरान के पास तीन sp2 ऑर्बिटल्स हैं, एक sp2, ये दूसरा sp2 और ये तीसरा sp2। एक sp2 ऑर्बिटल हो गया, ये दूसरा sp2 ऑर्बिटल हो गया,
और ये तीसरा sp2 ऑर्बिटल हो गया। अब ये बॉन्ड बना रहा है फ्लोरीन के साथ। बॉन्ड किसके साथ बना रहा है? फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। 1s2, 2s2, 2px2, 2py2 और 2pz1। इसका मतलब है फ्लोरीन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। फ्लोरीन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, कौन सा? 2pz। और जाहिर है एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है 2pz, तो इसका मतलब ये सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा, पाई बॉन्ड ये बना ही नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2pz आएगा। 2pz किसका? फ्लोरीन का। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 2pz होगा फ्लोरीन का। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 2pz आएगा। ये अलग चीज है, ये मैंने ऊपर जो लिखा था वो अलग है। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 2py, और ये एक्चुअली 2pz है, और ये फ्लोरीन का है। अच्छा, ओवरलैपिंग किस तरह होगी? देखो ओवरलैपिंग लीनियर होगी। यहाँ पे ओवरलैपिंग लीनियर हो रही है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इधर भी ओवरलैपिंग लीनियर होगी, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे भी ओवरलैपिंग लीनियर होगी, क्योंकि कार्बन सॉरी बोरॉन का जो है sp2 हेपेड ऑर्बिटल है, और फ्लोरीन का 2p0 ऑर्बिटल है, जो लीनियर आपस में ओवरलैप हो रहे हैं। यहाँ पे भी ओवरलैपिंग लीनियर है, इधर भी ओवरलैपिंग लीनियर है। तो जो तीन बॉन्ड बनेंगे वो तीनों सिग्मा बॉन्ड होंगे। यहाँ पे फ्लोरीन, और यहाँ पे आ गया बोरॉन, यहाँ पे फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड, इधर फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे भी फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, और तीन सिग्मा बॉन्ड बने, और शेप इसकी देखो ट्राइगोनल, प्लेनर ट्राइगोनल है। प्लेनर ट्राइगोनल है। इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल के मुताबिक भी यही शेप होगी इसकी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल कहता है कि तीन इसके पास बॉन्ड पेयर हैं। इन तीन बॉन्ड पेयर को हमने अरेंज इस तरह करना है कि उनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा हो और रिपल्शन कम से कम हो, तो भी ट्राइगोनल तरीके से रखेंगे। अच्छा, हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल कहता है वो भी इस तरह ही है कि भाई इसके पास तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जो ट्राइगोनल तरीके से अरेंज है। एंगल इसमें कितने की होगी? एंगल जो होगी 120 हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब है जो बोरान होगा BF3, BF3, BCl3, AlCl3, ये सब क्या होंगे? प्लेनर ट्राइगोनल होंगे। प्लेनर ट्राइगोनल sp2 हेबर्ड होंगे। sp2 हेबर्ड। अच्छा, अब आते हैं सेकंड एग्जांपल, कार्बन ऑफ इथीन। इज sp2 हेबर्ड। इथीन में जो कार्बन है वो भी sp2 हेबर्ड है। इथीन के अंदर जो कार्बन है sp2 हेबर्ड है, कंटेनिंग 3 sp2 हेबर्ड ऑर्बिटल। क्या होगा उसके अंदर? 3 sp2 हेबर्ड ऑर्बिटल होंगे इथीन में। इथीन में जो कार्बन है उसके पास 3 sp2 हेबर्ड ऑर्बिटल है, एंड वन अनहेबर्ड pz ऑर्बिटल which form pi bond। वो जो अनहेबर्ड ऑर्बिटल होगा वो बनाएगा पाई बॉन्ड बनाएगा, अपर और लोअर शेयरिंग से। अच्छा, तो इथीन का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है। कार्बन के कार्नर को देखा जाता है। कार्बन के कार्नर को देखेंगे हम, तो ये कार्बन है, इसके कार्नर तीन हो गए, एक पे हाइड्रोजन, दूसरे पे हाइड्रोजन, तीसरे पे कार्बन। इस कार्बन के भी देखो कार्नर कितने हो गए, एक पे हाइड्रोजन, दूसरे पे हाइड्रोजन, तीसरे पे कार्बन। अगर सेंट्रल एटम के तीन कार्नर होते, ये सेंट्रल एटम है, इसके तीन कार्नर है, ये सेंट्रल एटम, इसके भी तीन कार्नर है। अब इसमें जो एंगल बनती है वो 120 की एंगल बनती है। एंगल जो बनेगी 120 की होगी। और हाइब्रिडेशन के अंदर sp2 है। तो अब देखो कार्बन जिसके एटॉमिक नंबर है 6, और इसकी एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
इसकी जो कार्बन की एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये वाली है, 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1। ये कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एक्साइटेड स्टेट के अंदर। अच्छा, और ये एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रही है कि इसमें जो मिक्सिंग होगी एस का एक और पी के दो ऑर्बिटल के दरमियान होगी, इनकी मिक्सिंग होगी और 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल जो है वो अनहाइब्रिड है, pz, जो हाइब्रिड में हिस्सा नहीं ले रहा है, ये पाई बॉन्ड बनाएगा। क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, अनहाइब्रिड जो ऑर्बिटल है वही पाई बॉन्ड बनाएगा। तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं sp2। तो अब देखो कार्बन है, उसके पास एक sp2 ऑर्बिटल, ये दूसरा sp2, ये तीसरा sp2। इस कार्बन के 3 sp2 ऑर्बिटल्स हो गए। इसको मैं कहूंगा sp2, ये भी कहूंगा sp2, इसको भी मैं कहूंगा sp2। 3 sp2 है और वो ट्राइगोनल तरीके से रेंज है, एंगल में 120 की है। सेकंड कार्बन के भी 3 sp2 ऑर्बिटल्स होंगे, एक sp2, अच्छा ये दूसरा sp2 और ये तीसरा sp2, 3 sp2। तो इस कार्बन के पास भी 3 sp2 है, इस कार्बन के पास भी 3 sp2 है। अच्छा, यहाँ पे क्या आएगा? हाइड्रोजन। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। इधर भी क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। अच्छा, अब क्या होगा? कार्बन का sp2 और हाइड्रोजन का होता है 1s ऑर्बिटल। यहाँ पे भी हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, इधर भी हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल। कार्बन का sp2 हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैपिंग करता है, लीनियर सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ये देखो सिग्मा बॉन्ड यहाँ बन गया, ये सिग्मा बॉन्ड है। कार्बन का sp2 हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये सिग्मा बॉन्ड है। कार्बन का sp2 दूसरे कार्बन के sp2 के साथ ओवरलैप करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये सिग्मा बॉन्ड है। डबल बॉन्ड भी एक सिग्मा बॉन्ड है। अच्छा, कार्बन के sp2 हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कार्बन के sp2 हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो ये सिग्मा बॉन्ड बन गए, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब इथिन के अंदर 5 सिग्मा बॉन्ड है। अब आते हैं एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिड भी है, pz, जो हाइब्रिडेशन में हिस्सा नहीं ले रहा है, हाइब्रिडेशन में हिस्सा नहीं ले रहा। अच्छा, उसके पास दो लोब्स होती हैं, उसके पास दो लोब्स होती है। इसका कलर मैं दूसरा बना लेता हूं, ये रेड कलर। इसकी दो लोब्स होती हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, इसके भी दो लोब्स होती हैं अनहाइब्रिड की। ये है 2pz और ये भी क्या है? 2pz है। अपर और लोअर श्रिंक से पाई बॉन्ड बन गया, अपर और लोअर श्रिंक से क्या बन गया? पाई बॉन्ड बन गया। तो ये दूसरा पाई बॉन्ड बन गया, देखो, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, एक पाई बॉन्ड बन गया। तो अब देखो ये इथिन का स्ट्रक्चर है, प्लेनर ट्राइगोनल है, एंगल जो है 120 की है, इसके अंदर 5 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड होता है। अच्छा, इसके अलावा कार्बन ऑफ बेंजीन इज sp2 बेंजीन का जो कार्बन है वो भी sp2 है। तो देखो बेंजीन का जो फार्मूला है वो है C6H6। बेंजीन का हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर होता है, बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है हेक्सागोनल है, देखो हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे अल्टरनेट पोजीशन में डबल बॉन्ड्स होंगे, यहाँ डबल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड, इधर डबल, इधर सिंगल, इधर डबल। अब देखो हर कार्बन के कितने कार्बन है? इस कार्बन को देखो, इस कार्बन के 3 कार्बन हो गए, एक पे कार्बन, दूसरे पे कार्बन, एक पे हाइड्रोजन। इस कार्बन के भी 3 कार्बन है, एक पे कार्बन, दूसरे पे कार्बन, एक पे हाइड्रोजन। इस कार्बन के भी 3 कार्बन है, एक पे हाइड्रोजन, दो पे कार्बन हो गया। इस कार्बन, हर कार्बन के 3 कार्बन है। इसका मतलब इस सभी कार्बन sp2 हो गया। अच्छा, इसके अलावा कार्बोनेट आइन, कार्बोनेट आइन,
अगर आप कार्बोनेट आयन को देखोगे तो कार्नर्स के भी 3 होंगे। इसका मतलब है कार्बोनेट आयन भी क्या होगा, कार्बन इन कार्बोनेट आयन, कार्बन इन कार्बोनेट आयन इज sp3 sp2 हाइब्रिड, ये sp2 हाइब्रिड है। इसके भी 3 कार्नर है। तो जिसके भी 3 कार्नर होंगे, इसके अलावा फॉर्मल्डिहाइड, इसको हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड में जो कार्बन है मैं स्टार लगा रहा हूं, sp2 हाइब्रिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, स्टार जिसके ऊपर लगा हुआ स्टार, ये क्या होगा, sp2 हाइब्रिड होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वो sp2 हाइब्रिड है। इसके 3 कार्नर हो गए, एक कार्नर पे ऑक्सीजन है, दूसरे पे ऑक्सीजन ये वाली सिंगल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन, एक पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक पे अल्काइल ग्रुप हो गया। कीटोन, कीटोन इसके पर स्टार लगा देता हूं, sp2 हाइब्रिड। sp2 हाइब्रिड। अल्डिहाइड, ये अल्डिहाइड का फार्मूला है, ये कीटोन है और ये अल्डिहाइड है। जनरल फार्मूला अल्डिहाइड का, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक से अल्काइल ग्रुप, एक से हाइड्रोजन, ये अल्डिहाइड का जनरल फार्मूला है। तो इसमें जो स्टार जिसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ, ये कार्बन जो होगा ये sp2 हाइब्रिड होगा। तो इसका मतलब है sp2 हाइब्रिड वो होगा जिसमें 3 कार्नर होंगे, जिसके भी 3 कार्नर होंगे वो sp2 हाइब्रिड होगा। तो पहले इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद आपकी जो है वो क्लास आगे कंटिन्यू होगी और हम पढ़ेंगे sp हाइब्रिड आगे। बेटा इसको सेव करके फिर आगे बढ़ लेते हैं। अच्छा अब आते हैं sp हाइब्रिडेशन। sp sp हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो sp हाइब्रिडेशन को हम कह सकते हैं डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। डायगोनल क्योंकि इसके 2 कार्नर होते हैं,
और इनकी शेप लीनियर होती है और इनके अंदर एंगल जो होती है 180 की एंगल होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, मिक्सिंग होती है, इसके अंदर मिक्सिंग होती है। अब 1s एंड 1p ऑर्बिटल, 1s and 1p orbital to produce two sp Hubbard orbital, to produce two sp Hubbard orbitals, दो sp Hubbard orbitals हमें मिलेंगे। these sp2 Hubbard orbitals, oh sorry, two sp Hubbard orbitals जो दो sp Hubbard orbitals हैं are arranged in diagonal fashion at angle of 180। अच्छा, sp Hubbard orbital contains 50% s and 50% p कैरेक्टर, क्योंकि इसका एक ऑर्बिटल है और पी का भी एक ऑर्बिटल है, इसलिए इनके अंदर जो एस और पी का कैरेक्टर होगा वो बराबर बराबर होगा। एस का भी एक ऑर्बिटल है, पी का भी एक ऑर्बिटल है। अच्छा, अब आते हैं एग्जांपल। बेरिलियम इन BeF2, जो बेरिलियम है इन BeF2 इज sp Hubbard, ये sp Hubbard है बेरिलियम। चले बेरिलियम की हम कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं पहले। ग्राउंड स्टेट के अंदर वो ये है 1s2 2s2। अच्छा, इसका मतलब है ग्राउंड स्टेट के अंदर बेरिलियम के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है ही नहीं, इसलिए देखो बेरिलियम बोरान और कार्बन की वैलेंसी को जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी वो डिस्क्राइब नहीं कर रही थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्क्राइब नहीं कर रही थी, इनको डिस्क्राइब कर रहा है हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल कहते हैं इसको बेरिलियम को हीट देते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल कहता है कि बेरिलियम को क्या करते हैं, हीट देते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान, मतलब जब वो किसी के साथ रिएक्ट करेगी तो उसको हम हीट देंगे और इलेक्ट्रॉन जो होगा वो प्रोमोट हो जाएंगे, एक्साइट स्टेट में चले जाएंगे, और उसके बाद उसकी जो एक्साइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी स्टार वाली, जिसके ऊपर स्टार लगा देता हूं, वो इस तरह की हो जाएगी। देखो एक्साइट स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेरिलियम की ये हो जाएगी 1s2, जो 2s में इलेक्ट्रॉन्स है इनमें से एक प्रोमोट हो जाएगा, 2px में जाएगा। अच्छा, तो एक्साइट स्टेट के लिए कंडीशंस क्या होती है बेटा, ऑर्बिट का नंबर चेंज नहीं होगा, ऑर्बिट का नंबर चेंज नहीं होगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन 2s से 2px में गया। अच्छा, इसका मतलब है ऑर्बिट का नंबर चेंज नहीं होगा। एक्साइट स्टेट की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें देखो ऑर्बिट का नंबर चेंज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन एक सब लेवल से दूसरे सब लेवल में जंप करता है विद इन द सेम ऑर्बिट, और उसके लिए कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, कुछ एनर्जी देनी पड़ती है एक्साइटेशन के लिए। अच्छा, वो एनर्जी जो होती है वो रिलीज भी हो जाती है जब इनकी मिक्सिंग हो जाती है आपस में, जब इनकी मिक्सिंग होगी तो वो एनर्जी रिलीज होगी हाइब्रिडेशन के दौरान, और हमें क्या मिलेगा, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे, दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, क्योंकि इसका एक ऑर्बिटल है और एक पी का ऑर्बिटल है। तो देखो इसका एक ऑर्बिटल ये है 2s, और पी का एक ऑर्बिटल वो है 2px। इसका शेप स्फेरिकल है, इसका जो शेप है वो डम्बेल होता है, आपस में मिक्सिंग हो जाएगी इनकी, मिक्सिंग के बाद दो हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे, इसको भी हम कहेंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये भी क्या होगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल से
एंगल इनमें वो कितने की होगी? 180 की एंगल होगी। एंगल कितने की होगी? 180 की होगी। तो इसका मतलब है बेरिलियम के अंदर दो sp हेबर्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। अब आ जाते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन जो अभी पढ़ कर आए थे उसका एटॉमिक नंबर 9 है। 1s2, 2s2, 2p x2, 2p y2 और 2pz1। तो फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल हिस्सा लेगा बॉन्ड बनाने में? 2pz हिस्सा लेगा। जो फ्लोरीन है उसका 2pz हिस्सा लेता है। और बेरिलियम का कौन सा लेगा? sp हेबर्ड ऑर्बिटल। तो बेरिलियम के पास दो sp हेबर्ड ऑर्बिटल्स हैं। देखो ये बेरिलियम के पास दो, एक sp हेबर्ड ऑर्बिटल और ये दूसरा भी sp। ये sp है और ये भी sp है। अच्छा ये बॉन्ड किसके साथ बना रहे हैं? अब ये बॉन्ड बना रहे हैं फ्लोरीन के साथ। देखो ये बॉन्ड बना रहे हैं किसके साथ? फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन का कौन सा है? 2pz ऑर्बिटल है। 2pz ऑर्बिटल। और ये भी यहाँ पे भी फ्लोरीन आएगा। 2pz ऑर्बिटल है फ्लोरीन का।
साइज होता है वो लार्जर होता है किससे, sp2 से, देन sp, तो ये हो गया साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अच्छा अब आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। अच्छा बेटा माइक बंद हो गया था इसलिए दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो साइज है, देखो हाइब्रिड जो ऑर्बिटल है उसका साइज, साइज sp3 का साइज बिगर होगा क्योंकि इसके अंदर p कैरेक्टर ज्यादा है, उसके बाद sp2, उसके बाद sp। अच्छा उसके बाद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसी की ज्यादा होगी, या एक चीज और भी इसमें पढ़ा दूं, परसेंटेज ऑफ द स्क्रिप्ट, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे आ जाता हूं मैं, क्योंकि इसमें एक चीज और रहती है तो वो पढ़ लें उसके बाद ही आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पहले एक चीज और पढ़नी है आपने। अच्छा वो क्या पढ़ना है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर का, तो एस कैरेक्टर का जो परसेंटेज है वो एसपी में ज्यादा होता है, उसके बाद sp2 में, उसके बाद sp3 में। एसपी में जो एस का कैरेक्टर है वो 50% है, sp2 में 33.33 पढ़ा कर चुका हूं आपको मैं। एसपी में तो क्योंकि 50-50 है, एस का एक है पी का भी एक है, sp2 में एस का एक है पी के दो हैं, तो 33.33% होगा, और sp3 में एस का कैरेक्टर होगा 25%। तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। अब आते हैं बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल उसकी ज्यादा होगी जिसके अंदर इसका कैरेक्टर ज्यादा होगा। देखो बॉन्ड एंगल जो होती है उसी की ज्यादा होती है जिसके अंदर इसका कैरेक्टर ज्यादा है, तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा एसपी की है, उसके बाद sp2 की है, उसके बाद sp3 की है। इसमें बॉन्ड एंगल होती है 180 की, इसमें बॉन्ड एंगल होती है 120 की, इसमें बॉन्ड एंगल होती है 109.5 की। बॉन्ड एंगल। अच्छा उसके बाद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, याद करो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है एस कैरेक्टर पे। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसी की ज्यादा होगी जिसका एस का कैरेक्टर ज्यादा होगा। रीजन क्या है उसका, क्योंकि जो एस ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है। देखो एस ऑर्बिटल इज नियरेस्ट टू न्यूक्लियस एंड इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा होगी क्योंकि वो न्यूक्लियस के करीब है। जो एस ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है, ज्यादा न्यूक्लियस के करीब होने की वजह से उसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा होगी। तो जिसका मतलब है जिसके अंदर एस का कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जिसका एस जिसमें एस का कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी किसकी ज्यादा होगी, एसपी की, देन sp2, देन sp3। अच्छा अब हम आते हैं बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। बेटा बॉन्ड लेंथ, अब बॉन्ड लेंथ जो लॉन्गर होती है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होती है, मतलब sp3
sp3 की। देखो बॉन्ड लेंथ जो लॉन्गर है वो किस में होती है, जिसके अंदर sp3 ओवरलैपिंग होती है। sp3 ओवरलैपिंग तो अल्केन में है, सिंगल बॉन्ड में, तो इसके अंदर बॉन्ड लेंथ लॉन्गर है 1.54। उसके बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड sp2 और sp2 जिसके अंदर ओवरलैपिंग हो रही है, इसके अंदर होता है 1.34 बॉन्ड लेंथ। उसके बाद कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में sp sp ओवरलैपिंग होती है, और इसके अंदर बॉन्ड लेंथ क्या होगी 1.20 होगी बॉन्ड की लेंथ। तो sp3 का साइज लार्जर है, sp3 की लार्जर साइज की वजह से उसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी लॉन्गर होगी, और sp का साइज स्मॉल होता है तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, शॉर्टर होगी, उसकी जो बॉन्ड की लेंथ होगी वो शॉर्टर होगी। अच्छा, अब हम आते हैं कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ, कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ। देखो कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, कार्बन कार्बन। अब आते हैं बॉन्ड लेंथ कार्बन हाइड्रोजन। अच्छा पहले मैं बात करता हूँ इथेन की, मैं इथेन की बात कर रहा हूं पहले, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड लेंथ की। अच्छा इथेन में देखो, चलो बाकी मैं नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ वही शो कर रहा हूं, कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ ये सिर्फ, ये कार्बन sp3 है और ये 1s। sp3 का साइज बड़ा है, sp3 का साइज बड़ा है तो इसका मतलब है कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो भी लार्जर होगी। देखो इथेन में कार्बन sp3 है बड़ा है और हाइड्रोजन की 1s ओवरलैपिंग है, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, लॉन्गर होगी। उसके बाद इथीन, इथीन कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ, कार्बन sp2 है और हाइड्रोजन 1s है, इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी क्योंकि sp2 ऑर्बिटल जो होता है साइज में स्मॉलर है, साइज में स्मॉलर, इसलिए इसकी जो कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ होगी वो छोटी हो जाएगी। अच्छा उसके बाद है इथाइन, इथाइन में कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ, तो ये कार्बन sp है बड़ा है और हाइड्रोजन की 1s की ओवरलैपिंग है, तो sp का साइज और भी स्मॉलर है, तो इसका मतलब है शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, कार्बन और हाइड्रोजन की होगी, कार्बन और हाइड्रोजन की। अच्छा अब आते हैं एसिडिटी, एसिडिक करेक्टर, तो याद कर लो एसिडिटी जो होती है वो इथाइन की ज्यादा है, ठीक है। इथाइन की जो एसिडिटी है, इथाइन के अंदर जो हाइड्रोजन है वो मोर एसिडिक है, इथाइन के अंदर हाइड्रोजन मोर एसिडिक है। रीजन, क्योंकि इथाइन में कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इथाइन के अंदर जो कार्बन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके अंदर 50% एस कैरेक्टर है, और एस कैरेक्टर ज्यादा की वजह से वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। कार्बन जो होगा वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये जो कार्बन है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा और हाइड्रोजन को मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव बना देगा, और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन। मोर पॉजिटिव हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन। तो एसिडिटी किसकी ज्यादा होगी, एसिडिटी, एसिडिटी ज्यादा किसकी होगी, C2H2 की होगी, इथान की ज्यादा होगी। अब ये इथान को इतना ज्यादा एसिडिक नहीं है, जनरली वीक एसिड, वीकर है, बहुत वीकर है, ठीक है, मगर इथेन के मुकाबले में, इथिन के मुकाबले में ज्यादा है, तो इथाइन एसिडिक प्रॉपर्टीज भी शो करता है। इथाइन के अंदर जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है, तो इसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन है, और वो कार्बन sp है बढ़ती जैसे, क्योंकि इसके अंदर 50% एस करेक्टर है, 50% क्या है, एस करेक्टर है। और कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है बाकियों से ज्यादा है, बाकियों से इसकी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है, बाकी कार्बन से। उसके बाद C2H4, उसके बाद C2H6 होगा, तो ये इनका एसिडिटी होगी, एसिडिक करेक्टर हो गया, तो एसिडिक करेक्टर भी इथान का ज्यादा है, उसका रीजन क्या है, 50% एस करेक्टर है।
इसका कैरेक्टर 50% है। अच्छा, तो ये हमने पढ़ा हाइब्रिडेशन के अंदर। अब हम आते हैं, एक नया टॉपिक है, वो है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी, मगर अभी थक गए होंगे क्योंकि 1.25 घंटे की क्लास हो गई है, तो इंशाल्लाह कल ये पढ़ लेंगे। बॉन्ड एनर्जी का जो टॉपिक है वो कल पढ़ लेंगे, और आज जितना काफी है कल पढ़ लेंगे। बॉन्ड एनर्जी भी पढ़ लेंगे, और जो बॉन्ड की जो करेक्टरिस्टिक हैं, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, और इसके अलावा परसेंटेज ऑफ द आयनिक करेक्टर रहता है, और डायपोल मूवमेंट, ये जो टॉपिक रिमेनिंग है ये इंशाल्लाह कल कोशिश करेंगे कि कल आपकी क्लास में ये कंप्लीट हो जाए। तो ये चैप्टर भी आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद जो होगा वो एक रहेगा हमारा इंटर का जो केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, उसको पढ़ना है, वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का। ठीक है बेटा।